नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिव्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन पे बेस्ड था, उस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप इसकी थ्योरी वाली वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे, नोट्स बन चुके होंगे। आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप इन सिंपल वीडियोस के भी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं क्या, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो मेरी बात को आप सिंसियरली लीजिए, सिंसियरली पढ़ाई कीजिए। टाइम तो कट जाता है ना। हमें रिजल्ट चाहिए, एग्जाम तो हो जाएगा। जब कोरोना खत्म होगा, एग्जाम हो ही रहे हैं धीरे धीरे, ये भी एग्जाम हो जाएगा। मैटर क्या करता है, आपका रिजल्ट होता है या नहीं होता है। आपका कंपटीशन खुद से है, आप खुद अपनी तैयारी जज कीजिए। मैं कोई नहीं हूं आपकी तैयारी पे कमेंट करने वाला, ठीक है। आज हम इस पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे हैं तो आप एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स में, है ना। जैसा मैंने कहा है, हमारा टारगेट क्या है, 100 से ऊपर मार्क्स लाना। मैंने हमेशा आपको कहा है कि पढ़ना एक चीज़ है, एग्जाम में बैठना दूसरी चीज़ है, और एग्जाम निकालना, रैंक लाना बहुत अलग बात है। तो आप इस बात को काफ़ी सीरियसली और सिंसियरली दोनों लें और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहें। ताकि इसीलिए ये पैटर्न मैंने इवैल्यूएट किया है कि वीडियोस होंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, ताकि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहे, आपका कोर्स करेक्शन होता रहेगा। अगर आपको लगता है थ्योरी कम है तो आप थ्योरी पढ़े, नोट्स बनाएं। आपको खुद ही फील होगा कुछ महीनों बाद कि यस, आई एम रेडी, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द एग्जाम, आई विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। चलिए, एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज मेक सम नोट्स। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती उसे लिखिए, है ना। इतनी सारी चीजें हम पैसे बर्बाद करते हैं, कुछ पेपर भी खरीद के लाइए, उसके नोट्स बनाइए, लिखिए। इतना छोटा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप कम से कम इतना तो कम से कम करिए, है ना। मैं आपको कोई किताब पढ़ने के लिए तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, अभी आप मेरे साथ बने रहे हैं, अभी बहुत पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको मेरी फिलॉसफी याद है, हमारी फिलॉसफी है, हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा स्कोर करेंगे, टारगेट करेंगे और फायर करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड आत्मीय सभा। आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, केसी सेन या देवेंद्रनाथ टैगोर। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगे, क्योंकि वीडियो छोटे रखने हैं तो मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। आप पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़े, आपको तभी फायदा होगा, है ना। अल्टीमेटली एम है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, फाइनली सेलेक्ट हो जाएं। अभी हम प्रीलिम्स कर रहे हैं, फिर हम मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू में साथ रहेंगे, हर जगह साथ हैं। आपका हमेशा मैं ध्यान रखूंगा, आपके हित के बारे में सोचूंगा, बट आप अपने हित के बारे में खुद भी सोचें और नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सिंसियरली अटेम्प्ट करें, ईमानदारी से घर में बैठ के। आपको किसी को स्कोर नहीं देना, ना मुझे बताना है। मुझे भी आपका स्कोर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है कि अल्टीमेटली आप जब बीपीएससी का प्रीलिम्स हो तो उसमें पास करें। मुझे आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि मैंने जितना भी गाइड किया उससे किसी को फ़ायदा हुआ। नाम ना भी जानूं, एक सिंपल कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर फ़ायदा हुआ, मैं खुश रहूँगा। मुझे आपसे और किसी चीज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं बस आपका सिलेक्शन चाहता हूँ। इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको मुझे बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब सती प्रथा एबोलिश हुई थी 1829 में। हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था कि इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट या फिर लॉर्ड कैनिंग। सोचिए, इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ, तो आपको मुझे ये बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय
इंडिया में कौन गवर्नर जनरल था? ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है तुहफत उल मुआउद्दीन किसने लिखा? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, केसी सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको ये क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, इसका मतलब आपने पुराना लेक्चर बहुत हड़बड़ी में देखा है और नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये तो सीधे मैंने उसी लेक्चर से उठा के पूछ दिया है। जनरली मैं बुकिश क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ, जो डायरेक्ट मेरी लेक्चर से है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपसे लकी इंसान कौन होगा दुनिया में? और कुछ लोग को ऐसे क्वेश्चंस हवा नहीं लगेंगे क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। आपको मुझे ये बताना है कि तुहफत उल मुआउद्दीन किस भाषा में उन्होंने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी एक जर्नल था राजा राम मोहन रॉय, इसमें इन्होंने एक सोशल इविल हटाने की बात की थी। वो सोशल इविल कौन था, कौन सा था? लिकर ड्रिंकिंग, सती प्रथा, पॉलीगैमी या फिर नॉन वेजिटेरियनिज्म? सोचिए। इसका आंसर है सती प्रथा, दैट इज ऑप्शन बी। आपको मुझे ये बताना है कि ऑप्शन सी है पॉलीगैमी, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको मुझे सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना है कि प्रार्थना सभा किसने खोजा? आपके ऑप्शंस हैं केसी सेन, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड एमजी रानडे। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो लोग ये क्वेश्चन आंसर सेशन डायरेक्टली देख रहे हैं वो कृपया करके वो लेक्चर वीडियो देखें, उसके नोट्स बनाएं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ये सब क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप क्या मारेंगे? कुछ भी नहीं पता, सब एक जैसे लगते हैं, है ना। फिर एग्ज़ाम में इक्का बुक्का करने से तो पास होते नहीं है ना। थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो अगर पढ़ के अगर एटलीस्ट आपने नाम सुना है तो आप मार देंगे, ऑप्शंस होंगे तो। ठीक है, इसका आंसर है डी, दैट इज एमजी रानडे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। Which was formed as a reaction to the formation of आर्य समाज by conservative Hindus? आर्य समाज के विरुद्ध कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव हिंदूज ने खोजा था? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्म सभा, धर्म महामंडल, प्रार्था सभा, परमहंस मंडली। आज के क्वेश्चंस डायरेक्टली उस लेक्चर से ही हैं, सो जिन्होंने वो लेक्चर देखा था उनके लिए सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फ्रॉम द बुक हैं। कोई इशू नहीं हुआ होगा उनको बनाने में, ना हो रहा होगा, उनका स्कोर भी अच्छा आया होगा। इसका आंसर है धर्म महामंडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको मुझे बताना है कि हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, केसी सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको ये मुझे बताना है कि दयानंद सरस्वती जी ने एक वेद से रिलेटेड स्लोगन दिया था, वो कौन सा स्लोगन था? ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, या फिर उल्टा कि ये स्लोगन किसने दिया था। तो आपको मैं हमेशा मछली मारना सिखाता हूँ ताकि आप खुद अपनी पसंद का मछली मारें और जो मन करना है, जो मन चाहे वो मछली बना के जिस तरह से जाए उस तरह से खा सके। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलर मछली बना के दे दूं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करनी है, कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है, स्कोर कैसे बढ़ाना है, अल्टीमेटली प्रीलिम्स पास करना है ना, 100 के ऊपर मार्क्स लाने हैं। तो वैसी तैयारी कीजिए जो आपको कि किसी भी परिस्थिति में 100 से कम तो मार्क्स आए ही नहीं, चाहे पेपर आसान हो, इजी हो, टफ हो। इजी रहेगा तो और ऊपर ही जाएगा। मैं तो जनरल पेपर की बात कर रहा हूँ जिसमें 100 के ऊपर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको मुझे बताना है रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड टू सर्व विच पर्पस? किस उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन को खोजा गया था? आपके ऑप्शन है टू पॉपुलराइज इंडियन कल्चर, टू कन्वर्ट पीपल्स रिलीजन्स,
टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सारे उस लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे थे तो मैंने उन्हीं से बना दिया है क्वेश्चंस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। आपको मुझे ये बताना है कि रामकृष्ण मिशन को किसने खोजा और किस ईयर में खोजा। ठीक है, आपको इन जनरल लिखने के लिए आएगा तो आप कोट कर सकते हैं इनके फाउंडर कौन थे, किस पर्पज से खोजा गया, किस ईयर में खोजा गया, और संबंधित मिशन जैसे बेलूर मठ में इनका हेडक्वार्टर था, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट स्टफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपको ये मुझे बताना है कि स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है देवेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ दत्ता, धोंदू पंत या फिर राजा राव। इसका आंसर है काफी सिंपल है, अगर आप ऑप्शंस भी आउट कर लें। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एग्जाम में ऑप्शंस आउट करेंगे, अगर एक और डाउट मेरे से काफ़ी आप लोगों ने पूछा है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मेरा उसके लिए एक ही अभी ओपिनियन है कि आप अभी थ्योरी पढ़ लें। क्वेश्चन आंसर हम कर ही रहे हैं, इसमें भी मैं कुछ हिंट्स दे ही रहा हूँ आपको, और जब हमारा कंसिडरेबल पार्ट कवर हो जाएगा तो हम एक टेस्ट वीडियो बनाएंगे, उसको लाइव करना है नहीं करना है वो देखा जाएगा, बट आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें मैं काफ़ी बताऊंगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे मेरा स्कोर हमेशा 100 के ऊपर रहा है, किस तरह से मैं कंफर्टेबली एग्ज़ाम 1 घंटे में फिनिश कर पाता हूँ, तो ये सब टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप काफ़ी इजीली आउट कर सकते हैं ऑप्शन। राजा राव सिमिलर टू राजा राम मोहन राय, उनसे कोई मतलब नहीं था। धोंदू पंत हमें पता है कि 1857 रिवॉल्ट में किसी का नाम था। देवेंद्रनाथ दत्ता मूवमेंट्स में थे, तो बच गए नरेंद्रनाथ दत्ता, अपने बचपन में स्टोरी भी पढ़ी होगी। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे ये बताना है, धर्म सभा वॉज फाउंडेड टू काउंटर विच ऑर्गेनाइजेशन, किसके विरुद्ध खोजा गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। आपके ऑप्शंस हैं प्रार्थना सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर परमहंस मंडली। इसका आंसर है यस, यू आर राइट, ब्रह्म समाज। आपको मुझे ये बताना है कि धर्म सभा के फाउंडर कौन थे। एक प्रोमिनेंट फाउंडर का नाम है जो कि क्वेश्चन बनता है, आप उसका नाम बताएं। तो यहाँ तक तो हुआ लेक्चर से संबंधित क्वेश्चंस। अब मुझे आप एक इजी सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सिंपल पॉलिटी क्वेश्चन या करंट अफेयर्स, जो भी आप इसको समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट कुछ हमारे स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी देता हूँ, हालांकि आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आप आंसर अपना लिख लीजिए। मैं अब आपको ऑप्शंस देने जा रहा हूँ, आपने लिख लिया हो तो आगे प्ले कर दीजिएगा वीडियो। आपके ऑप्शंस हैं 28 states and 9 UTs, 28 states and 8 UTs, 29 states and 9 UTs, and 29 states and 8 UTs. ये क्वेश्चन इस साल हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग जो 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें एक घटना इसी साल हुई है और एग्जाम लेट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में सीधे या इनडायरेक्टली आ जाए, किसी ऑप्शन का पार्ट हो जाए, किसी एक स्टेटमेंट का पार्ट हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। इसका आंसर है यस, 28 स्टेट्स एंड 8 UTs। आपको मुझे ये बताना है, जिसमें मेरा फोकस भी है, कि आप मुझे उन 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम बताएं जो फिलहाल एग्जिस्टेंस हैं। आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, वो अब स्टेट नहीं रहा, तो हमारे 29 स्टेट्स में -1 28 स्टेट्स हो गए। स्टेट्स का फंडा क्लियर है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बने हैं, तो पहले 7 थे, बने 2, तो होना चाहिए था 9। आप में से बहुत लोग शायद पहला ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तो पता है जम्मू कश्मीर एक कम हुआ है, तो 28 तो सही है। 28 दो ऑप्शन में है, आपने ए, सी और डी तो आउट कर लिया। अब आप फंसे होंगे कि 7 + 2 9,
तो आपने मार दिया होगा ऑप्शन ए, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आप मुझे बताएंगे, 8 कैसे सही है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे और खोजेंगे। मेरा काम है आपके मस्तिष्क में एक आग लगा देना, ताकि आप इसे जाएं, वीडियो खत्म करें और गूगल करें और पता करें कि वो 8 यूटीज क्या है और उसमें जानने योग्य बात क्या है। उसमें से मैं आपको हिंट देता हूँ, 2 यूटीज का मर्जर होके 1 यूटी बना है। इसी साल की घटना है। यूपीएससी के लिए भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया है कि 10th शेड्यूल किससे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में क्या है, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप मन से पढ़ रहे होंगे। कोविड ने हमें घर पे रहने का समय दिया है। मैं समझ सकता हूँ बहुतों को आदत है शाम में तफरी करने की, चाय पीने की, दोस्तों से बातें करने की। आप ये सब कीजिए, बट पढ़ाई भी कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका वही हश्र होगा जो बाकी लोग का है। थोड़ा सा आप सिंसियर बनिए, आप कर लीजिए। लर्निंग में भी एक अलग इंजॉयमेंट है। जब आप इसे सिलसिलेवार ढंग से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको इंजॉय आएगा, आपको हेवी नहीं लगेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कोई भी टॉपिक सिंपल तरीके से बताने का, कनेक्टेड बताने का। पॉलिटी को ज्योग्राफी से जोड़ के, करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी पॉलिटी से जोड़ के, पॉलिटी जब पढ़ाऊँ तो उससे करंट अफेयर्स भी देख लूँ, जब हम आगे देखेंगे सब हम करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से ताकि इंटरेस्टिंग बने। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं भी आपके बीच से एक स्टूडेंट ही हूँ जो भगवान की दया से निकल गया है, और लाख लाख शुक्र है कि रैंक इम्प्रूव भी कर पाया हूँ अपना, और आगे वो चाहेंगे तो और ऊंची पद पे सेवा दूंगा। बट मैं पहले ये चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल खत्म हो, वो इंजॉय करे पढ़ाई को और आराम से एग्जाम निकाले, और फिर आके कहे कि यस इट्स अ केक वॉक, मैं बार बार निकाल सकता हूँ। उनकी कॉन्फिडेंस, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। पढ़ तो सब लेते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जुड़े रहिए, हम आप जुड़े रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपके लिए। आप बस नोट्स बनाते रहिए। मैं नोट मेकिंग में बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सीरियसली फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप नोट्स बनाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर होगा। कोई भी एग्जाम में आपको कल मैं बैठने के लिए कह दूँ, आप बोलेंगे सर अभी दीजिए पेपर, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। ये होता है नोट मेकिंग का कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।